आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। जी हाँ, स्टाफ नर्स के लिए एडवर्टीजमेंट है। ये बहाली स्टाफ नर्स के लिए है। वो भी जो है आपको एम्स पटना के लिए बहाली है। और आपको पता है कि ऐसे कोई बहाली जहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड करके इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ पे बहाली ज़्यादातर प्रोजेक्ट पर होता है या कंट्रेक्चुअल होता है या टेम्पोररी बेस्ड होता है। तो आपको पता है कि एम्स में परमानेंट बहाली सीधा जो है नॉर्सेट के थ्रू ही आता है। बाकी प्रोजेक्ट वगैरह कंट्रेक्चुअल वगैरह जो भी बहाली आता है वो सब इंटरव्यू बेस्ड होता है शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए बहाली आया है और यह प्रोजेक्ट बेस्ड बहाली है कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के अंदर एम्स पटना में। ठीक है, सारा बहाली है। देखिए, ये बहाली जो है आपको जो जॉब करना है पटना के मल्टीपल हेल्थ सेंटर पर आपको जो है जॉब करने का मौका मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, इसमें जॉब करने का फ़ायदा एक है। एक तो आप रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में जॉब करेंगे, संस्थान में। एम्स बड़ा संस्थान है, वहाँ जॉब करेंगे। दूसरी चीज़ें दूसरी चीज़ें सैलरी भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाता है। और तीसरी चीज़ें आपका यहाँ का अनुभव काफ़ी ज़्यादा काम देगा। तो ये बहाली इनिशियल 6 मंथ के लिए है। और ये जो भी प्रोजेक्ट वाला बहाली आता है आप सबको पता है, 6 मंथ 11 मंथ ऐसे कर कर के एक बार अगर आप इसमें चले जाते हैं तो ये बढ़ते रहता है। 6-6 मंथ साल भर पर ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है। कम से कम 2-3 साल प्रोजेक्ट जो है एक प्रोजेक्ट चलता है, बात समझ लीजिए। ठीक है, अब ये बहाली जो स्टाफ नर्स के लिए निकली है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है चलिए हम आज जो है बताते हैं। दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सारा चीज़ ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन। दूसरी चीज़ें इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, इसी पीडीएफ के अंदर जो है अटैच है फॉर्म, जिसको फिल करके आपको सेंड करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये बहाली जो है स्टाफ नर्स डाटा कलेक्शन फ्रॉम लेबर रूम, डिलीवरी ऑफ इंटरवेंशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑफ पोस्ट नेंटल मदर। यानी यहाँ पे स्टाफ नर्स की बहाली है। ठीक है, ये बहाली एक पदों के लिए बहाली है। उसके बाद जो है आपको 2 ईयर का, समझ लीजिए 2 सालों का एएनएम कोर्स होना चाहिए इस बहाली के लिए। और आपका जो है 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और 20 साल और प्लस में 18% एचआर मिलेगा। तो 20,000 का अगर 18% आप निकालिए तो 18 दूना 36, 3600 रुपया आपको एचआर मिलेगा। और 20,000 सैलरी, यानी टोटल 23,600 रुपया आपको सैलरी महीने के मिलेंगे। दूसरी चीज़ें, आपको जिस सेंटर पर भेजा जाएगा डाटा कलेक्शन के लिए, तो वहाँ जाने आने का भी खर्च जो है आपको दिया जाता है, बात समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप बिल्कुल एक पोस्ट से घबराइए मत कि एक पोस्ट है। ये एक पोस्ट किसी को भी हो सकता है जिसके किस्मत में होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, कोई फॉर्म फीस नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फॉर्म को आपको क्या करना है, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शैल बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड रिलेवेंट फील्ड एरिया एक्सपीरियंस। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखता है द अपॉइंटमेंट ऑन द गिवन पोस्ट इज प्योरली टेम्पोररी बेस्ड है। ठीक है ना, समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आपके काम से संतुष्ट पाया जाएगा तो हर एक 6-6 मंथ पर ये जब तक चलता रहेगा ये प्रोजेक्ट तब तक बढ़ाया जाएगा, बात समझ गए। मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू से होगा। और दूसरी चीज़ें है, अगर 30 से ज़्यादा अगर जो है आपको कैंडिडेट अगर पहुँच जाते हैं यहाँ पे 30 से ज़्यादा, तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड के लिए हो सकता है तो एमसीक्यू भी कराया जाए, तो कराकर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू ही लिया जाएगा। डेट एंड शेड्यूल ऑफ रिटन एंड वाइवा एग्जाम विल बी नोटिफाइड ऑन द एम्स पटना। अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, तो डेट और इंटरव्यू के रिटन एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो एम्स पटना के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा अलग से। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका 31/10 है। ठीक है ना, 31/10 शाम 5 बजे तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए नीचा इसी पीडीएफ में अटैच है फॉर्म, उस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आपको फिल कर देना है और फिल करके बाई पोस्ट भेजना है कम्युनिटी एंड फैमिली। ठीक है ना, टू द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, फर्स्ट फ्लोर एडमिन बिल्डिंग एम्स पटना, पिन कोड इतना पर।
31/10 से आपको पहले भेज देना है, ठीक है। ओनली ये ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट विल बी एक्सेप्टेड। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सारे डॉक्यूमेंट पर साइन और डेट के साथ साइन करके ही अटैच करके भेजना है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ें, अब इसमें जो एएनएम की कैंडिडेट है, एएनएम के ऊपर ये फॉर्म है, तो फीमेल कैंडिडेट को ही जो है ज़्यादातर प्रीफर दिया जाएगा। ओके, सारा चीज़ है यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका फॉर्म है, ये फॉर्म को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स है, ठीक है, अपना नाम कैपिटल में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और 31/10/2025 तक कितना साल, कितना महीना, कितना डे हो रहा है, इसको लिखना है। आपका नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, सेक्स में मेल है फीमेल, आपका कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, और आपका पत्राचार का एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है यहाँ पे, और आपको टिक मारना है कि प्लीज़ टिक इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ SC ST ट्राइबल या OBC, तो यस और नो जो भी करना है कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं, जो भी आप टिक मारते हैं उसका सर्टिफिकेट है तो लिख दीजिए। और दूसरी चीज़ें, यहाँ पे आपको सारा अपना जो है क्वालिफ़िकेशन फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करना है, समझ गए। और वहाँ पे डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर, आप क्या क्या अटैच कर रहे हैं उसको इनक्लोज कर देना है, लिख देना है। और डिक्लेरेशन में आपका प्लेस, डेट और आपका साइन हो जाएगा। ओके, अब कहेंगे ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड करने के लिए nursingyan.com पर जाना है, ठीक है। आसानी से अगर आप चाहते हैं तो nursingyan.com गूगल में जाइए, वहाँ पे वैकेंसी और लेटेस्ट जॉब में यह आपको मिल जाएगा, एम्स पटना स्टाफ नर्स 2025 वैकेंसी वाला, ठीक है। वहाँ से आप ये सारा डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से देख भी सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।